फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है दोस्तों, मैजिक ऑफ मैथ के इस तीसरे पार्ट में। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से 1 से लेकर 9 तक इस बीच में किसी भी नंबर को लेकर हम हमारे मल्टीप्लिकेशन को किस तरह से फास्ट कर सकते हैं। और ये टेक्निक आपको हर जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे 1 से ज्यादा नंबर हो वहां पर भी आप इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इस टेक्निक को आप अच्छी तरह से समझ ले तो ये टेक्निक दोस्तों आपके लिए मैजिक की तरह काम करेगी। तो चलिए आइए इस टेक्निक को अब हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, एक सिंपल सा सवाल फिर से मैं आपको पूछता हूँ कि 23,212 को अगर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना हो तो आपको कितने सेकंड का समय लगेगा। ओके, या आप इसको कितने फास्ट में कर सकते हैं। चलो मैं आपको देता हूं 4 सेकंड। ओके, अगर मैं आपको कहूं कि 4 सेकंड में आपको इसका आंसर निकालना है, राइट, एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। योर टाइम इज अप। दोस्तों, आपका समय खत्म होता है और हमारा करेक्ट आंसर आएगा 69636। हो सकता है आप में से काफी लोगों का जवाब आ चुका होगा, कुछ लोग अभी भी कैलकुलेशन कर रहे होंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए आइए अब से लेकर 1 या 2 मिनट बाद में जैसे जैसे मैं आपको ये टेक्निक समझाऊंगा, इसके बाद में आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन 1 से 9 तक ही नहीं, उसके आगे के भी बहुत सारे कैलकुलेशन आप बहुत ही ज्यादा फास्ट कर सकोगे, वो भी लेफ्ट टू राइट। ओके, अब आइए दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हम लोग किस तरह से पहले कैलकुलेशन या मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं यूजुअल वे की। यूजुअल वे में हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोग हमेशा मल्टीप्लिकेशन करते हो। ओके, आप लोग क्या करते हो, सिंपली 3 को 2 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे, बाद में 3 को 1 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद में 3 को 2 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद में 3 को फिर से 3 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे और लास्ट में 3 को 2 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे। ओके, मतलब आपका जो आंसर जो आएगा वो आंसर आएगा राइट टू लेफ्ट। ओके, सिंपल, आपका आंसर आएगा राइट टू लेफ्ट। लेकिन दोस्तों, इसमें समय ज्यादा लग रहा है और दूसरी बात, कैलकुलेशन फास्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम ऐसी टेक्निक देखने वाले हैं जिससे हमारा कैलकुलेशन भी फास्ट होगा और हम मेंटली फास्ट में मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। तो अब फास्टर वे क्या है, देखो मैं आपको फास्टर वे बताता हूं। दोस्तों, फास्टर वे में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो डिजिट हमारे सामने दिए गए हैं जैसे कि 23,212, ओके, 2 3 2 1 2, इसे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 को आप अपने माइंड में बिठा लो, अपने दिमाग में 3 को बिठा लो। ठीक है, 3 को आपको अपने माइंड से इसको यूज करना है। ठीक है, और डायरेक्टली हम लोग सिर्फ आंसर लिखने वाले हैं और हम जो आंसर लिखेंगे हमारा आंसर कैसा होगा, लेफ्ट टू राइट। ओके, हम लोग जो आंसर लिखने वाले हैं वो आंसर होगा लेफ्ट टू राइट। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 2 से लेकर। ओके, 3 आपके माइंड में है, तो चलो डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे और आंसर निकालेंगे। सो 3 2 टाइम्स, या 3 को अगर 2 से गुणाकार करें तो क्या जवाब आएगा, 6। ओके, सो 6। उसके बाद में 3 3 टाइम्स क्या आएगा, 9। ओके, उसके बाद में 2 के लिए 3 2 टाइम्स, फिर से 6। ओके, बाद में 3 1 टाइम्स क्या आएगा, 3, और 3 2 टाइम्स दैट इज ऑल्सो 6। ओके दोस्तों, यहां पर हमारा जो जवाब आ रहा है, आप जवाब देखो कैसा जवाब आ रहा है, लेफ्ट टू राइट, मतलब आप डायरेक्टली अपने माइंड से, अपने दिमाग से सीधे आप जवाब बोल रहे हो। ओके, तो दोस्तों ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा फास्ट है। तो चलिए आइए अब कुछ एक और नया एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब हमारे सामने दोस्तों डिजिट कुछ इस तरह से है, 4 3 2 1 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। आपको 4 से इन डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। सिंपल दोस्तों, करना क्या है, 4 को अपने माइंड में बिठा लो। 4 का जो डिजिट है इसे सिर्फ अपने माइंड में बिठा लो और ऑटोमेटिकली 1 बाय 1 आपको लेफ्ट टू राइट सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो चलो शुरुआत करते हैं। 4 4 टाइम्स क्या होगा, चलो लिखते हैं 4 4 टाइम्स क्या होगा, 4 4 टाइम्स होगा 16। ओके, तो चलो सबसे पहले मैंने 16 लिख दिया। उसके बाद में 4 3 टाइम्स क्या होगा, 12। 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 12। चलो 2 मैं नीचे लिखता हूँ, एक जो है वो 6 के ऊपर लिखता हूँ, कैरी। ओके, उसके बाद में दोस्तों 4 को फिर से मैं 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करूंगा। सो 4 2 टाइम्स क्या होगा,
8, राइट दोस्तों। चलो 8 को भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ। उसके बाद में 4 1 टाइम्स क्या होगा 4, चलो वो भी हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद में 4 2 टाइम्स क्या होगा 8। ओके, अब सिंपल दोस्तों हमें करना क्या है, ओके, सिर्फ एडिशन करनी है। जैसे आप एडिशन करोगे डायरेक्टली आपका जवाब निकलेगा। सो 1 जैसे कि वैसे यहाँ पर 6 + 1 क्या होगा 7। उसके बाद में ये 2 जैसे के वैसे, ओके, 8 भी जैसे के वैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, 4 भी एज यूजुअल और ये 8, राइट दोस्तों। और ये आ गया हमारा आंसर हम लोगों ने कैसा निकाला दोस्तों, लेफ्ट टू राइट। कितने फास्ट में निकाला। अब दोस्तों इस टेक्निक से आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो लेफ्ट टू राइट। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आप इस कैलकुलेशन में और भी ज्यादा स्ट्रांग बनते चले जाएंगे। अब हमारे पास में एग्जांपल है 2 4 5 3 1 मल्टीप्लाइड बाय 6। हमें 6 से इन सभी चीजों को मल्टीप्लाई करना है। आप अगर चाहे तो 6 के डिजिट को सिर्फ अपने माइंड में स्टोर करके भी ये मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो आप लोग रेडी होंगे। चलो आपके पास में पेपर और पेन तो होगा ही, ओके। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 6 2 टाइम्स 12, ओके। चलो 12 सबसे पहले हमने लिख दिया। उसके बाद में दोस्तों 6 4 टाइम्स कितना आएगा 24। तो चलो 2 यहाँ पर 4 यहाँ पर, इसे भी हमने लिख दिया। उसके बाद में 6 5 टाइम्स क्या आएगा, 6 को 5 से गुणाकार करेंगे तो क्या आएगा 30, ओके। तो चलो 30 हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद में दोस्तों 6 3 टाइम्स क्या आएगा 18। तो चलो 18 को भी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद में 6 1 टाइम्स क्या आएगा 6 1 टाइम्स आएगा 6। अब आपको सिंपल एक ही काम करना है, सिर्फ एडिशन करनी है, ओके। सो 1 एक जैसे के वैसे, ओके। ये हमारा एक का डिजिट जो था, एक का डिजिट हमारा जैसे कि वैसे हमने नीचे लिख दिया। 2 + 2 क्या होगा 4, 4 + 3 क्या होगा 7, 0 + 1 1, ओके, सिंपल। 0 + 1 दैट इज 1, 8 एज यूजुअल हमने 8 को लिख दिया, और 6 इसे भी हमने एज यूजुअल लिख दिया। और दोस्तों ये आ गया हमारा आंसर। और आप इस टेक्निक से जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका मेंटल मैथमेटिक्स और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि टेक्निक से दोस्तों आप अपने मन से जितनी चाहे उतनी बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको 6 के साथ में बता रहा हूँ, आप 8 के साथ में 9 के साथ में एज यूजुअल जितने चाहे आप उतने सारे बना सकते हैं, ओके दोस्तों। तो इन सभी टेक्निक्स को प्रैक्टिकली फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपका मैथमेटिक्स और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा और आपको मैथमेटिक्स कभी भी बोझ नहीं लगेगा, ओके। सो कीप प्रैक्टिस।